इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बस थोड़ी ही देर बाद यानी कि 8 बजे महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम हो जाएगा और कई रहस्यों से, कई सवालों से पर्दा उठने की उम्मीद है। आपको बता दें, नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के लिए मठ से अस्पताल ले जाया जा रहा है और करीब 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है बागंबरी मठ में ही महंत को भू समाधि दी जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने 8 पेज के सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी को ठहराया है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी, क्या पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है नरेंद्र गिरी का शव? बिल्कुल, उन्हें अभी अभी पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। जो इलाहाबाद का जो सरकारी अस्पताल है, डॉक्टरों की पूरी टीम बनाई गई है जो कि उसके पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनका पोस्टमार्टम करेगी और पोस्टमार्टम के बाद उन्हें वापस बागंबरी मठ लाया जाएगा और फिर 12 बजे का वक्त तय किया गया था। थोड़ा बहुत वक्त इधर उधर हो सकता है, लेकिन उसके बाद उन्हें वहीं पर भू समाधि दी जाएगी, भूमि समाधि दी जाएगी। जो बागंबरी मठ है उसके पीछे एक बगीचा है जिसमें उनके गुरु की भी समाधि बनी है, वहीं उन्हें भी भूमि समाधि दी जाएगी। लेकिन इस वक्त उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है, उनके पार्थिव शरीर को, और वहां पर डॉक्टरों की एक पूरी टीम, एक पूरा पैनल जो है पूरी वीडियोग्राफी के साथ उनका पोस्टमार्टम करेगा। बिल्कुल, यानी कि अभिषेक, ये उम्मीद की जाए कि कई सवाल हत्या और आत्महत्या के बीच जो ये गुत्थी उलझी हुई है, हो सकता है पोस्टमार्टम के बाद कुछ हद तक ये सुलझ जाए। बिल्कुल, अभी तक पुलिस की तरफ से जो भी संकेत मिले हैं या शुरुआती जांच में पुलिस भी इसे आत्महत्या मान रही है, लेकिन जो उनके शिष्य थे, जिन पर जो मुख्य आरोपी हैं आनंद गिरी, उन्होंने साफ साफ इसे हत्या कहा। बाकी सियासी स्तर पर भी लोगों ने इसमें हत्या की आशंका जताई है। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये इस वक्त उस पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम में बहुत सारी चीजें लगभग साफ हो जाएंगी कि कोई एंटीमार्टम इंजरी है या नहीं, कोई और इसमें हो सकता है या नहीं, या क्या यह शुद्ध रूप से आत्महत्या ही है। लेकिन जिस तरीके से उनके सुसाइड नोट सामने आए, सुसाइड नोट में जिस तफसील से उन्होंने बातें लिखी हैं, जो पुलिस के लोगों से हमारी बात हुई वो भी इसे फिलहाल सुसाइड मान रहे हैं। लेकिन ये पोस्टमार्टम बेहद अहम होगा क्योंकि इससे और भी राज खुलेंगे। बिल्कुल, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि आज महंत नरेंद्र गिरी का सुबह 8 बजे, जैसा कि हमने आपको बताया, पोस्टमार्टम किया जाना है। इसके बाद उनको भू समाधि दी जाएगी, ऐसी इच्छा उन्होंने अपने सुसाइड लेटर में जाहिर की है। उनकी भू समाधि की तैयारी शुरू हो गई है, ठीक उसी जगह और उसी तरीके से जैसा वो चाहते थे। नरेंद्र गिरी अब उस सफर पर निकल चुके हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। उनकी मौत का सच तो जब सामने आएगा तब आएगा, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि नरेंद्र गिरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अनंत यात्रा पर निकलने से पहले नरेंद्र गिरी ने अंतिम संस्कार को लेकर अपनी इच्छा भी अपने सुसाइड नोट में रखी थी। ये भी बताया कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ हो। महंत गिरी की आखिरी इच्छा का पूरा सम्मान किया जा रहा है। जो महाराज श्री का जो इनका जो शरीर है, इनकी जो समाधि जो है यहाँ गद्दी में ही दी जाएगी। वो भू समाधि होगी, जल समाधि नहीं होगी। और भू समाधि में ये नियम है कि भू समाधि में जैसे जो इनका जो शरीर है उनको बिठा करके पंचामृत का स्नान होगा, गंगा जल से स्नान होगा, उनको भस्मी लगाएंगे, कपड़ा उनको पहनाएंगे। उसके बाद उनको जो है नीचे जो समाधि, जो मिट्टी में समाधि खोदी जाएगी और मिट्टी में इनको समाधि में जो है मिट्टी ऊपर से डाल के उनको समाधि दी जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी, वो भी उनके गुरु की समाधि के ठीक बगल में। नरेंद्र गिरी यही चाहते थे। समाधि संस्कार के लिए पूरी तैयारी हो रही है। 23 तारीख को नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी। ये वो नींबू का पेड़ है और इसके नीचे ही उन्हें भू समाधि दी जाएगी, भूमि समाधि दी जाएगी। और हम आपको ये दिखा दें, ये वो एक भू समाधि है, मंदिर है, इसके ऊपर शिवलिंग है और पहले जो गुरु हैं वो यहीं पर उन्हें भू समाधि दी गई है। यानी कि ठीक इनके बगल में नरेंद्र गिरी की भी समाधि बनेगी और 23 तारीख को उन्हें ये भूमि समाधि दी जाएगी।
महंत नरेंद्र गिरी की मौत अफसोसनाक रही। उनके जैसी शख्सियत खुदकुशी का रास्ता अपनाएंगे ये सोच से परे था, लेकिन अब तक की जांच और सबूत कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्हें श्रद्धांजलि का बेहतर तरीका यही हो सकता है कि उनकी इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया जाए। कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक।